शांति है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहां आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, जहां किसी नगर पर किसी द्वार पर कोई ना ताला डाले, कोई ना ताला डाले, जहां राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है डेरा। जिसका भारत देश है वो बोलना, बाकी बांग्लादेश और श्रीलंका वाला से निवेदन नहीं। वो भारत देश है, ये भारत देश है। लेकिन नागरिकता संशोधन बिल नरेंद्र मोदी वहां पर कर रहे हैं, पर चिंता हमको नहीं है, क्योंकि ये भारत देश है मेरा और अठे हमारा पूर्वज और डेरा। तो अपन चिंता करने के वास्ते कोई जरूरत नहीं है। पर कुछ लोग गलत बातें कर रहा है कि भारत के मुसलमानों को इससे खतरा है। मुसलमानों को भी खतरा नहीं है। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तब धर्म युद्ध नहीं था, वो कर्म युद्ध था, वो मातृपति के प्रेम युद्ध था। क्योंकि अकबर के सेनापति थे राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप का सेनापति था हकीम खान सूर। हकीम खान सूर एक मुसलमान होने के बावजूद उन युद्ध भूमि रे मायने महाराणा प्रताप और मेवाड़ रे वास्ते राजस्थान रे वास्ते लड़ा। बोलो हकीम खान सूर की, क्योंकि सच्चा लोगों रे वास्ते। लेकिन हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म से हैं और हम किसी का एहसान ना भुलाना कभी किसी का। अगर हमारे पूर्वजों ने हमारे ऊपर एहसान किया है तो वो एहसान ना भुलाए, हमारी कुलदेवी ने हमारे ऊपर एहसान किया है तो वो एहसान ना भुलाए, और हमारे पूर्वजों के ऊपर अगर किसी भी इंसान ने एहसान किया है तो उस एहसान का वो एहसान कभी ना भूले। राजस्थान रे जोधपुर नजदीक जोधपुर एक कहानी है जठे, नाम फिर कभी मैं बताऊंगा, लेकिन वो कहानी आपको आज मैं बताऊंगा, तब आपको वास्तव में पता चलेगा। वैसे तो बूढ़िया विराजमान है, सभा ने ध्यान है कि बात वचन माथे आई, जज जज क्षत्रिय आपरा प्राण दिया। बात एक शब्द री आई, शब्दा मारा मर गया और शब्दा छोड़ो राज, और जिन जिन शब्द विचारे वारा सरया काज। एक गरीब राजपूत हो और वो लकड़ी रो भारो ले आप रो काम करतो करतो शहर में जा पहुंचो। ये कहानी सच्ची है, पर मैं आपको कहानी के तौर पे सुना रहा हूं, क्योंकि पात्रों के नाम अभी मैं आपके सामने नहीं लूंगा। जब अगली बार आऊंगा तब मैं आपको ये पूरी बात बताऊंगा, क्योंकि मैं इसको एक रिकॉर्डिंग के तौर स्टूडियो में मैं गा के आप लोगों के बीच में ये चीज पेश करूंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसा भी लोगों ने बलिदान दिया। वह राजपूत एक फटी सी म्यान रे मायने तलवार लियुड़ी और आप रे कमर रे माथे बांधुड़ी और ऊंट माथे असवार होर एक राजधानी रे मायने आया। एक राजा रे महल रे किनारे थोड़ो सो दूर जा वहां पर डेरो लगायो और रात रा बैठा। एक देगड़ी लगा, आग लगा, उन मैंने दाल पकाई और रोटी बनाई, लेकिन उन दिन नमक लाना भूल गए। पास में ही पूरी सेना रो खंड हो, सेना रो भाग हो जठेर वो राजा री सेना रहती। वह क्षत्रिय राजपूत वह सेना रे बीच में गयो और कहो कि थोड़ो सो नमक चाहिए साहब, हमारी दाल फीकी। वह चिमटी भर नमक लिया और आप री दाल मैंने डाल और खा गई। सुबह हुओ तो जटे सु नमक लायो, उन राज्य रे माथे कोई दूजो बड़ो राजा आक्रमण कर दियो। जब आक्रमण करो तो वो राज्य बिल्कुल छोटो हो और आक्रमण करने वाला राज्य बहुत बड़ो। तो जो उन छोटे वाले राज्य के साथ जो सैनिक था, जो सेना थी, वो थोड़ी सी पीछे हट गई। कई तो बड़ो आक्रमण हो गयो, अपन सभा ने मार देला, पर युद्ध करने लो काई फायदो, वहां आगे झुक जाऊं। पर उन दिन बाद क्षत्रिय राजपूत फटी सी म्यान रे महीने तलवार लियुड़ी और उन सेना रे आगे आन बीच में आन खड़ो गए। तो जब राजा क्यों कि आज हमारे माथे आक्रमण हो रहे, हमारा साथ कौन कौन देला,
तो बहुत सारा लोग पीछे चला गया, लेकिन वाह मेली सी धोती पेड़ोड़ी ऊपर केसरी सापो बांधोड़ो और फटी सी म्यान रे मैंने तलवार लियोड़ो बीच में खड़ो हो गया। राजा बड़ा खुश हो गया कि भाई साहब आप कौन हो? आपको तो मैं जानता नहीं, आप हो कौन? हमारी सेना रा तो आप हो नहीं, और आप इतने बड़े राजा सु आप युद्ध करने के वास्ते तैयार हो गया, इनरो कारण? तो कहा राजा जी या तो मारो फर्ज है। तो को फर्ज है किन प्रकार? क्योंकि कल रात जब मैं दाल बनाई तो दाल में मारो नमक कम पड़ गयो। राजा मैं आप रो नमक खायो हूं, और इन नमक रे बदले अगर मारो शीश भी कर जावे तो मने मंजूर है। एड़ा लोग इन धरती रे माथे बलिदान दिए। बोली भारत माता की। एड़ा एड़ा लोग इन धरती रे माथे के मैं आप रो चिपटी भरो नमक खायो हूं। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया कि आज भले युद्ध भूमि में एक राजपूत मारे क्यों नहीं साथ हो, पर मैं बड़ो प्रसन्न हूं कि रक्त में इनमें इतनी ताकत है। अरे पद्मावती सहित 16,000 रानियां एक साथ अग्निकुंड के अंदर प्रवेश कर गई। हमारी आने वाली पीढ़ी लोगों के सामने नाक उठा चल सके, अपनी छाती चौड़ी कर कह सके कि मैं पद्मावती वंशज हूं, और हमारी रानियां कभी झुकी नहीं, तेरे साथ घर नहीं बसायो। इन कारण बाद 16,000 रानियां अग्निकुंड में प्रवेश कर गई और एक चीख तक नहीं निकली। वरना वो 16,000 रानियां मुगलों के साथ अपना घर बसाती तो हम अपनी ये नाक लेकर चल नहीं पाते, ये भगवा हम तक नहीं पहुंचता। हल्दी घाटी में शीश कटा और खून बहा था नालों में। हल्दी घाटी में शीश कटा और खून बहा था नालों में, तब जय शिव ओमकार करके शिव बैठा था शिवालयों में। इन ज्योतिर्लिंगों को, इन मंदिरों को सजाने में, इन मूर्तियों को सलामत रखने में बड़ा खून बहाया हमारे पूर्वजों ने, बहुत शीश कटाए। वरना मुगलों ने, तुर्कियों ने और विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे इन मंदिरों को नष्ट नाबूद करने के लिए हजारों प्रयास किए, पर इन सूरवीरा हमारा पूर्वज इन धरती माथे अपना शीश कटा और इन मंदिरों ने अपा तक ले आए। अगर आज इनारो एहसान भूल जावा, इनारा गुणगान भूल जावा, तो अपा से बड़ो पापी कोई नहीं धरती माथे। बोली महाराणा प्रताप की, बोली पद्मावती मात की। जब बात हाड़ी रानी की बात गुण गुण सुनी। सलूम्बरी रानी राजा चुंडावत राणा रतन सिंह की पत्नी, चुंडावत राजा रतन सिंह की पत्नी, और 4 दिन हुआ ब्याह किए ने। ब्याह करे घर आया तो उन वक्त चित्तौड़ राजा राज सिंह संदेश बुझायो कि मुगल आक्रमण कर रहा है और आपने राजा चुंडावत आपने पधारना पड़ेगा। शादी ने मात्र 4 दिन हुआ है, रानी सारे मेहंदी हाथारी मेहंदी तक नहीं सूखी। जब वो चुंडावत राजा रतन सिंह बाप पत्र ने पढ़ियो तो थोड़ा उदास हो गया कि हमारी रानी हाल तक 4 दिन होया है, मेहंदी नहीं सूखी है, और अगर मैं वीर गति ने प्राप्त हो गयो तो हमारी रानी कहीं करेला। तो हारी रानी आप पति ने वह संदेश पढ़तो और उदास होता देखा तो पति के पास गई और कहो, पतिदेव वे छत्तानिया पुत्र ने उन दिन रे वास्ते जन्म दिया कि युद्ध भूमि में मरण कद दिन आवे, इलान देवो अपनी मां हाल रियो होल राय, और पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। अरे मैं तो भाग्यशाली हूं जो मारा पति आज 4 दिन हुआ हमारे ब्याह ने, और हमारे पति ने इतना बड़ो युद्ध करने वास्ते जानो मौको मिल गया। एड़ा एड़ा सत्राणे धरती में। अब चुंडावत राजा ने जाननो समय आयो तो बार बार रानी ने आवे केवे, रानी मैं युद्ध भूमि में जा रहे हो, पर आप फर्ज मत भूल जाओ, यानी आप सती हो जाओ, आप फर्ज मत भूल जाओ। अगर मैं युद्ध भूमि में मर जाऊं तो आप मारे लारे लारे आ जाओ, गलत काम मत कर जो, मारे लोक लाज ने मत लगे। रतन सिंह घोड़े माथे असवार और युद्ध भूमि के वास्ते जावन लगा। थोड़ा दूर गया तो वहां चिंता हुई और एक सैनिक ने बुझाया और कहो कि रानी ने एक बार फिर याद दिलाया और एक निशानी ले आया। तब उस रानी को पता चला कि मारो ऐप सूर सम्राट, मारो महान पराक्रमी वीर आज रतन सिंह मारे प्रेम रे कारण, मारे मोह रे कारण युद्ध भूमि में जा नहीं पा रहे हो। तो वह रानी थाली रे मायने आपको शीश कटा और परोस भेज दियो कि जाओ युद्ध भूमि में लड़ो। उन दिन रतन सिंह चुंडावत युद्ध भूमि रे मायने बड़ो पराक्रमी युद्ध कियो और राजस्थान रे इतिहास रे मायने, हिंदुस्तान रे इतिहास मायने वह युद्ध स्वर्ण अक्षर में लिखो गयो।
सर कटे धड़ लड़े आसान है राजस्थान री। उन दिन चुंडावत राजा बिना सर युद्ध भूमि में एड़ो पराक्रम युद्ध कियो कि मुगला रा छक्का छोड़ा दिया। बोले हाड़ी रानी चुंडावत राजा महान की जय हो, आपरी विजय हो।